नमस्कार बच्चों, स्वैग के साथ स्वागत है आपके चैप्टर 4 के नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 में। आज मैं इस चैप्टर की प्रॉब्लम को करने वाला हूं फू और आपका स्टार्ट होगा एक्सरसाइज नंबर 2। स्टार्टिंग के 5 मिनट पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि आप जानते हो कि मैथ सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, फिर कमाल देखना, पूरा एक्सरसाइज खुद ही करने लग जाओगे। तो पहले 5 मिनट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं पहले कॉन्सेप्ट पे। अब आ चुके हम कॉन्सेप्ट पे, और इस पूरे एक्सरसाइज में केवल एक ही कॉन्सेप्ट है। यस, सही सुन रहे हो आप, पूरे एक्सरसाइज में केवल एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने उस एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो पूरा एक्सरसाइज अपने आप ही, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप अपने आप ही सॉल्व कर दोगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है? तो उस कॉन्सेप्ट का नाम लिखिए, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। लिखिए रूल नंबर 1, इकलौता रूल यही है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, लीनियर इक्वेशन पिछले एक्सरसाइज में बता चुका हूं मैं। लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, कैसे लिखते हैं, ये सब हम पीछे छोड़ चुके हैं एक्सरसाइज 4.1 में, वहां जाके देख लेना आप। इसको सॉल्व कैसे करते हैं आज डिस्कस करेंगे, कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो एग्जांपल से समझ में आएगा। तो पहला एग्जांपल कुछ ले लेते हैं अपनी तरफ से। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 2, और मुझे इसको सॉल्व करना है। मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहली बात, इस इक्वेशन के मैं 5, 10, 15, 50, 1 लाख, 1 करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जो भी होता होगा, सब कुछ आंसर निकाल सकता हूं। इतने सोल्यूशन होते हैं। एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। आप कहोगे ऐसे कैसे सर जी, हम तो एक नहीं निकाल पाते, आप तो ट्रिलियन की बात कर रहे हो। अभी दिखाता हूं, 2 मिनट बाद आप भी बोलोगे। देखो कैसा सॉल्व करते हैं। इनमें से किसी एक को लेट करना होता है, या तो x को लेट करना होता है या y की वैल्यू लेट करनी होती है। तो मैं यहां y को लेट करूंगा क्योंकि ये माइनस में है। तो लेट कर लिया y इक्वल टू 0, मैंने y को 0 लेट कर लिया। लेट y इक्वल टू 1, मैंने y को 1 लेट कर लिया। लेट y इक्वल टू 2, मैंने y को 2 लेट कर लिया। लेट y इक्वल टू 3, मैंने y को 3 लेट कर लिया। मैं चाहूं तो और भी लेट कर सकता हूं, बट ठीक है, मेरा बोर्ड इतना ही है। अब हो सकता है तो इससे बहुत ज्यादा चौड़ा होता तो मैं भी कैमरे को 360 पे घुमा घुमा के पूरे दीवार पे लिख देता, है ना। अभी पहले इतना समझ लो। तो इसके 4 सॉल्यूशन मैं आपके सामने निकाल के दे रहा हूं। चलिए जी, मैंने y को 0 लेट कर लिया, 1 लेट कर लिया, 2 लेट कर लिया, 3 लेट कर लिया, 4 भी लेट कर सकता हूं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कुछ भी लेट कर सकता हूं। जितने लेट करते जाओगे उतने आंसर आते जाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। सब में पहले क्वेश्चन लिख लो, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2। सब में क्वेश्चन लिख दो पहले, बिल्कुल चिल आराम से। अब देखो कैसा सॉल्व करते हैं। x के नीचे x आएगा, माइनस के नीचे माइनस आएगा, लेकिन y के नीचे y नहीं आएगा, क्योंकि y अब 0 है। y तो 0 है भाई, तो y 0 है। 2 की जगह 2 आ जाएगा, x के नीचे x आएगा, 2 के नीचे 2 आएगा, और माइनस का भाई साहब ये तारों के नीचे से जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। x के नीचे x आ जाएगा, 2 में 0 को प्लस करोगे तो 2 आएगा। ये आपका पहला आंसर आ चुका है। पहला आंसर आपके सामने आ चुका है, x की वैल्यू 2। जैसे हमने ये सॉल्व किया, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करूंगा। x के नीचे x, माइनस के नीचे माइनस, y के नीचे 1, इक्वल के नीचे इक्वल, 2 के नीचे 2, x के नीचे x, इक्वल के नीचे इक्वल, 2 के नीचे 2, माइनस का तारों के नीचे से इधर आ गया, साइन चेंज हो जाएगा, +1, x की जगह x, 2 में 1 ऐड कर लो, 3 आ गया। लो जी, दूसरा आंसर आ गया। ऐसे ही थर्ड करेंगे, x के नीचे x, माइनस के नीचे माइनस, y के नीचे 2, इक्वल के नीचे इक्वल, 2 के नीचे 2, x की जगह x आएगा, इक्वल के नीचे इक्वल आएगा, 2 के नीचे 2 आएगा, माइनस का भाई साहब प्लस हो जाएगा, तारों के नीचे से साइन चेंज हो जाएगा, इसके इधर जाके x के नीचे x, और 2 में 2 ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा। ये आपका तीसरा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम एक और सॉल्यूशन निकालेंगे, x के नीचे x, माइनस के नीचे माइनस, y की जगह आपका 3 आ जाएगा, इक्वल की जगह इक्वल, 2 के नीचे 2 आएगा, x की जगह x आएगा, 2 की जगह 2 आएगा, माइनस का तारों के नीचे से जाके प्लस साइन चेंज हो गया, x की जगह x आ गया, 2 में 3 ऐड कर दो, 5 आ गया। तो क्या समझे हम? ये समझे
कि हम कितने मर्जी आंसर निकाल सकते हैं, हम इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आप जितने मर्जी y को लेट करते जाओ, आपका x आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आंसर जाता जाएगा। टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। आप y को लेट करते जाओ, आपका x आता जाएगा। तो कई बार आपसे पूछ लेंगे कि भाई लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, 1 2 3 4 5। कहेंगे भाई चिल, इनफाइनाइट होते हैं, तुम बताओ कितने निकालने हैं। 2 4 ये सब बातें मत करो हमसे, इनफाइनाइट होते हैं, जितने मर्जी तुम निकालवा लो, अनंत आंसर हो सकते हैं। एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट आंसर पॉसिबल है। मैं y को लेट करूंगा, जितना भी लेट करूंगा x की वैल्यू बदलती जाएगी। y को 100 लेट करूंगा, x कुछ और आ जाएगा। y को 200 लेट करूंगा, x कुछ और आएगा। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल है। एक और एग्जांपल। एकदम से मत कूदो, एकदम से धप्पा नहीं करना, एक्सरसाइज पे मत जाओ। एक और एग्जांपल, चलिए x प्लस वाई इक्वल टू 10, मैंने ये ले लिया। अभी भी आप चाहो तो y को लेट कर लो, वैसे x को भी लेट कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि y को लेट करना। कई टीचर x को लेट करते हैं, कई टीचर y को लेट करते हैं, ये आपकी मर्जी है। वैसे क्वेश्चन पे डिपेंड होता है। मैं बताऊंगा अभी कब किसको लेट करना चाहिए, ये भी आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा। अभी मैं y को ही लेट कर रहा हूं क्योंकि y को लेट करना यहाँ आसान पड़ रहा है मुझे। चलिए लेट, फिर से वही y इक्वल टू 0, फिर वही लेट y इक्वल टू 1, लेट y इक्वल टू 2, लेट y इक्वल टू 3, और जगह होता तो मैं और लेट कर लेता। चलिए अब फिर वही क्वेश्चन लिख देंगे सब में। क्वेश्चन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इक्वल टू 10। अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे, कभी भी एकदम से एक्सरसाइज पे धप्पा नहीं करना, पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद एक्सरसाइज पे धप्पा करना है, फिर देखना कमाल होता है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। क्या तरीका समझाया था आपको, x के नीचे x, प्लस के नीचे प्लस, y की जगह y नहीं, 9 मेरे लड्डू, मेरे चंदा, y की जगह y नहीं, y की जगह 0, 10 की जगह 10, x की जगह x, 10 की जगह 10, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस माइनस, x की जगह x, 10 में से 0 गया तो आपका 10 आ जाएगा। ये आपका पहला आंसर आ गया। x की जगह x, प्लस की जगह प्लस, y की जगह 1, 10 की जगह 10, x की जगह x, 10 की जगह 10 और प्लस का हो जाएगा माइनस, x की जगह x, 10 में से 1 गया 9, 999, 999, x की जगह x, प्लस की जगह प्लस, y नहीं, y की जगह 2, 2 2 2, 10 की जगह 10, x की जगह x, 10 की जगह 10, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस माइनस, x की जगह x और 10 में से 2 माइनस करोगे ये आ जाएगा 8। 8 ना करो तुम मुझसे हेट, x की जगह x, प्लस की जगह प्लस, y की जगह 3, 10 की जगह 10, x की जगह x, 10 की जगह 10, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, x की वैल्यू आ जाएगी 7, 7 7 7, मैं जाना चाहता हूं हेवन। तो ये आपके आंसर आ गए। क्या क्लियर हो गया? ऐसे कितने आंसर निकल सकते हैं? तो इनफाइनाइट, मैं आपको बता चुका हूं बार बार। तो ये एक लौता अकेला छोटा सा मोटा सा नन्ना सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। अब आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब आप देखना एक्सरसाइज, आप कहोगे चिल सर चिल, अपन को आता है सारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है एंड वाई, और ऐसा क्यों है। आपके पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 5, जो कि लीनियर इक्वेशन है, आपको दिख रहा है लीनियर इक्वेशन क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है। हैज, आप इसके कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हो, अ यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ओनली 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन निकाल सकते हो, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, अनंत आंसर निकाल सकते हो। बताओ कॉन्सेप्ट कर रखा है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। एक आंसर निकाल सकते हो, 2 आंसर निकाल सकते हो, या इनफाइनाइट आंसर निकाल सकते हो, जल्दी बताओ। यस, मिल गया आंसर। कॉन्सेप्ट का कमाल देख लिया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यही बताया था कॉन्सेप्ट में कि एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल सकते हैं। रीजन क्या है, जैसे जैसे हम x को लेट करते हैं वैसे वैसे y की वैल्यू आती है, या जैसे जैसे हम y को लेट करते हैं वैसे वैसे x की वैल्यू आती है। तो आप रीजन लिख सकते हो, रीजन भी पूछा गया तो रीजन आप लिख लो। रीजन एक छोटा सा लिख दो, द वैल्यू ऑफ x गिव द वैल्यू ऑफ y एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि उल्टा भी कर सकते हो।
द वैल्यू, वैल्यू की स्पेलिंग ही गलत लिख दी। अभी कमेंट में करके बोलते देखो सर जी को स्पेलिंग नहीं आती, वाह वाह वाह। अरे भाई आती है, हो जाती है, जल्दबाजी में हो जाता है, समझा करो बात को। द वैल्यू ऑफ एक्स गिव्स द वैल्यू ऑफ वाई। आप एक्स को लेट करोगे, आप एक्स को लेट करोगे तो वाई आएगा, और वाई से वर्षा का मतलब है कि आप वाई को लेट करोगे तो एक्स आएगा। तो ऐसे तो चलता रहेगा, कोई एक्स को लेट करेगा तो वाई आएगा, कोई वाई को लेट करेगा तो एक्स आएगा। ये इसका रीजन हो गया, क्लियर हो गया। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे इसके, क्योंकि जितने भी हम एक्स की वैल्यू लेट करेंगे वाई डिफरेंट आएगा, अगर वाई की वैल्यू कुछ और लेट करेंगे तो एक्स डिफरेंट आएगा। तो ये इसका रीजन है। ये था पहले पार्ट का आंसर कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन का। नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं, राइट 4 सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन निकालो। कितने सोल्यूशन? 4 सोल्यूशन निकालो। एग्जाम में जब नहीं 4 पूछे, 5 भी पूछ लेते हैं, 3 भी पूछ लेते हैं, 2 भी पूछ लेते हैं। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट को समझ के जाओ, रटो मत। रटना नहीं है यहां, प्रेशर कुकर नहीं बनाना है इसको, अपन को इसको प्रेशर कुकर नहीं बनाना है, इसको फ्रिज बनाना है। इसको फ्रिज बनाना है, चिल करना है, ठंडा रखना है इसको। कैसे? कॉन्सेप्ट को समझ के। देख रहे हो कितना चिल होकर पढ़ा रहा हूं, पता है क्यों? कॉन्सेप्ट क्लियर है। 4 सोल्यूशन पूछो, 5 पूछो, 10 पूछो, 100 पूछो, चिल है भाई, निकल जाएगा, क्या दिक्कत है? एक्स को लेट करूंगा वाई आएगा, वाई को लेट करूंगा एक्स आएगा, चिल भाई। क्वेश्चन देखो, तो 4 सोल्यूशन निकालने आपको ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इन इक्वेशन के। तो चलिए जी, इनके 4 सोल्यूशन निकालता हूं मैं। पहला पार्ट आपके पास, पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। इसमें मैं एक्स को लेट करूंगा। क्यों लेट करूंगा? क्योंकि एक्स के साथ नंबर है। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले, कि किसी क्वेश्चन में किसको लेट करना चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा, जिसके साथ नंबर हो आप कोशिश करो उसको लेट करने के लिए। वाई अकेला है ना, वाई अकेला है, वाई को मत छेड़ो। वाई बैचलर है भैया, अकेला है, इसको मत छेड़ो, मत करो परेशान, ये शांति से जी रहा है, जीने दो। एक्स देखो, एक्स के साथ नंबर है, तो जिनके साथ नंबर हुआ करे कोशिश करो आप उसको लेट करो। तो यहाँ एक्स को लेट करना। तो चलिए लेट करते हैं। एक्स को लेट करूंगा, यहाँ पर एक्स को लेट करूंगा, तो लेट एक्स इक्वल टू 0 पहला, लेट x इक्वल टू 1 दूसरा, लेट x इक्वल टू 2 तीसरा, लेट x इक्वल टू 3 ये फोर्थ हो गया। ठीक है, x को लेट कर लिया। सब में क्वेश्चन लिख दो, सब में क्वेश्चन लिख दो। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है जी, सबको जाना है हेवन। चलिए जी, आज स्टार्ट करते हैं, शुरू करें, शुरू कर दें? कर दो सर जी, सर जी शुरू कर दो। चलिए, 2 की जगह 2 आएगा, 2 की जगह 2 आएगा, x की जगह x नहीं आएगा, ना मुन्ना ना, x की जगह x नहीं आएगा, x की जगह आएगा 0, प्लस की जगह प्लस, y की जगह y, 7 की जगह 7। 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 बन जाएगा, किसी भी नंबर की 0 से करते तो 0 होता है, प्लस की जगह प्लस, y की जगह y, 7 की जगह 7, y की जगह y, 7 की जगह 7, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, y की जगह y, 7 में से 0 घटाओगे तो 7, ये आपका आ गया पहला आंसर। 2 की जगह 2 आएगा, 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 x की जगह 1 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, y की जगह y आएगा, 7 की जगह 7 आएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, प्लस की जगह प्लस, y की जगह y, 7 की जगह 7, y की जगह y, 7 की जगह 7, प्लस का भाई साहब इधर आएंगे तो -2 बन जाएंगे, y की जगह y, 7 में से 2 गया तो 5, ये आपका दूसरा आंसर आ गया। नाउ 2 की जगह 2, x नहीं, x की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, y की जगह y, इक्वल की जगह इक्वल, 7 की जगह 7, 2 2 जा 4, प्लस की जगह प्लस, y की जगह y, 7 की जगह 7, y की जगह y, 7 की जगह 7 और प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का 4 माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू आ गया 3, ये आपका तीसरा आंसर हो गया। नाउ 2 की जगह 2, x की जगह 3, प्लस की जगह प्लस, y की जगह y, 7 की जगह 7, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, नंबर होंगे फिक्स, y की जगह y इक्वल 7, 7 7 7, y की जगह y, 7 की जगह 7, प्लस का हो जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू 1। क्या सर जी यही 4 आंसर पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सबके आंसर डिफरेंट आएंगे। हो सकता है स्कूल वाले टीचर कुछ और लेट करें, आपके कोचिंग वाले कोई और लेट करें, मैं कुछ और लेट करूं, आपका मन करे कुछ और लेट कर लेना, बिल्कुल डिफरेंट आंसर आते हैं। क्योंकि हमने अभी क्या डिस्कस किया था, मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं, कुछ भी लेट करोगे डिफरेंट आंसर आएगा। तो कोई इसका लॉजिक नहीं है कि हम बोलते तो यही आंसर है,
ब्रह्मास्त्र यही यही जे ही आंसर है। जे ही कुछ ना है, डिफरेंट आंसर आएंगे लेट के हिसाब से। तो जो मैंने लेट किया मेरे हिसाब से ये आंसर है। मेरे हिसाब से क्या क्या आंसर है, इसको लिखते भी है, इसको लिखते भी है। कैसे लिखते हैं देखो, x को हमने 0 लेट किया था तो y आपका 7 आया, फिर हमने 1 लेट किया था उसके बाद 5 आया, फिर हमने 2 लेट किया था तो 3 आया, फिर हमने 3 लेट किया था तो 1 आया। 3 लेट किया था ना यहाँ 1 आया। तो ऐसे लिख भी देता है कि पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है, तीसरा और फोर्थ आंसर ये है। ठीक है, नाउ अगला पार्ट करें, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है सर जी? सेकंड पार्ट है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। चलिए जी सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। इसमें भी मैं एक्स को ही लेट करूंगा, इसमें भी मैं एक्स को ही लेट करूंगा। रीजन मैं आपको पहले पार्ट में बता चुका हूं, वाई अकेला है। वाई को ध्यान से देखो, अकेला है तो क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हो? वाई अकेला है भाई, उसको जीने दो। एक्स के साथ नंबर है, एक्स के साथ पाई है, तो एक्स को लेट करो, वाई को चिल करने दो। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि मैंने बोल दिया तो यही करना है। कोई टीचर वाई को भी लेट कर सकता है, वो भी ठीक है, बट एक्स को लेट करोगे आप इजी पड़ेगा। तो मुझे भी 21 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं आपको बता सकता हूँ ना बात, एक्स को लेट करोगे इजी पड़ेगा, इसलिए मैं एक्स को लेट कर रहा हूं क्योंकि मुझे इजी पड़ेगा। ठीक है सर, मेरा काम आसान करना है, हार्ड करना नहीं है। वाई को लेट करूंगा हार्ड हो जाएगा, आप ही परेशान होगे, यहां प्रेशर कुकर बना लोगे। तो मैं एक्स को लेट करूंगा, फिर वही कहानी, लेट एक्स इक्वल टू 0, ये हो जाएगा फर्स्ट। लेट एक्स इक्वल टू 1, ये हो गया सेकेंड। लेट एक्स इक्वल टू 2, ये हो गया थर्ड। और लेट एक्स इक्वल टू 3, ये हो गया फोर्थ। ठीक है, सब में क्वेश्चन लिख देंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई की जगह पाई, एक्स की जगह एक्स नहीं आएगा, एक्स की जगह आएगा 0, प्लस की जगह प्लस, वाई की जगह वाई, 9 की जगह 9। पाई की 0 से करो तो 0, किसी भी नंबर की 0 से करते हो तो 0 बन जाता है। प्लस की जगह प्लस, वाई की जगह वाई, 9 की जगह 9, वाई की जगह वाई, 9 की जगह 9 और प्लस का 0, तारों के नीचे से साइन चेंज हो जाएगा, इधर आके साइन चेंज हो जाएगा। वाई की जगह वाई, 9 में से 0 घटाओ तो 9 आ गया। ये आपका पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर, सेकेंड आंसर देखो, पाई की जगह पाई रहेगा, एक्स, एक्स की जगह एक्स नहीं आएगा, एक्स की जगह 1 आएगा, प्लस की जगह प्लस, वाई की जगह वाई, इक्वल की जगह इक्वल, 9 की जगह 9, पाई बन जा पाई, पाई बन जा पाई। सर जी पाई की वैल्यू 22/7 क्यों नहीं ली? हमें तो 22/7 पड़ी थी। अरे भाई जरा फर्स्ट चैप्टर का वीडियो जाके देख लो, पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ऐसा नहीं पुट करते, अगर वैल्यू दे रखी होती है ना पाई की जगह 22/7 तो ही हम लेट करते, वरना पाई पाई, पाई की जगह पाई, चिल करो, 4 पाई लेके सो जाओ। चलिए पाई बन जा पाई, प्लस की जगह प्लस, वाई की जगह वाई, 9 की जगह 9, वाई की जगह वाई, 9 की जगह 9 और प्लस का पाई माइनस, प्लस का पाई माइनस, हो गया आंसर। है सर जी, अरे क्या कर रहे हो गया आंसर, माइनस कहां गया? अरे भाई कुछ नहीं करना, 9 में से पाई को कैसे घटाऊं? घट ही नहीं सकता, माइनस ही नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता। 9 में से पाई आप नहीं माइनस कर सकते, छोड़ दो, रिलैक्स, हो गया आंसर। है सर जी सच्ची में? हाँ भाई सच्ची में। आओ, पाई की जगह पाई, एक्स की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, वाई की जगह वाई, 9 की जगह 9, पाई की 2 से करोगे ये बन जाएगा 2 पाई, प्लस की जगह प्लस, वाई की जगह वाई, 9 की जगह 9, वाई की जगह वाई, 9 की जगह 9 और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 2 पाई, माइनस का 2 पाई। तो ये आ गया तीसरा आंसर, 9 माइनस 2 पाई। नाउ पाई की जगह पाई, अब एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स की जगह 3 लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस, वाई की जगह वाई, 9 की जगह 9, पाई की 3 से करूंगा तो ये बन जाएगा 3 पाई, प्लस की जगह प्लस, वाई की जगह वाई, 9 की जगह 9। ठीक है, वाई की जगह वाई, 9 की जगह 9 और जो प्लस का 3 वाई है ये आपका इधर आके माइनस का 3 पाई। तो ये जो होगा वो आपका फोर्थ आंसर आ गया, 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, दिख रहा है, नोट डाउन कर लिया आपने? नाउ इसको हम लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं मैंने आपको अभी आपको बताया था। अभी आपने क्या लेट किया था? 0 लेट किया था, 0 लेट किया तो आपके पास 9 आंसर आया। उसके बाद आपने 1 लेट किया, 1 लेट किया तो 9 माइनस पाई आया। उसके बाद आपने 2 लेट किया, जब 2 लेट किया तो आपके पास 9 माइनस 2 पाई आया। और फिर आपने 3 लेट किया था,
3 लेट किया था तो 9 माइनस 3 पाई आया। तो ये बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो नहीं यही आंसर, कुछ और भी आंसर आ सकते हैं, क्योंकि बार बार कह रहा हूँ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं, तो टेंशन लेना, कुछ भी आंसर लिख सकते हैं। नाउ अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या है, x इक्वल टू 4y। यहाँ पे y को लेट करूंगा, आपको दिख रहा है y के साथ नंबर है, x बेचारा अकेला है। x बेचारा अकेला है, क्यों उसको करें परेशान परेशान परेशान। x इक्वल टू 4, 4 तो लिखा ही नहीं, 4 तो लिखा ही नहीं, तो लिख देंगे, कोई बात नहीं, घर की खेती है। चलिए अब देखिए, y के साथ नंबर है, x अकेला है, यहाँ y के साथ नंबर है, यहाँ y के साथ नंबर है, x अकेला है, तो x को चिल, कुछ नहीं करेंगे, शांति, हम y को लेट करेंगे, क्योंकि y के साथ नंबर है, तो y को लेट करेंगे, तो यहाँ y को लेट करेंगे। चलिए फिर वही 4 बार लेट करूंगा, लेट y इक्वल टू 0 पहला पार्ट, लेट y इक्वल टू 1 दूसरा पार्ट, लेट y इक्वल टू 2 तीसरा पार्ट, और लेट y इक्वल टू 3 तीसरा पार्ट और फोर्थ पार्ट। सब में क्वेश्चन लिख देंगे। क्वेश्चन क्या हमारे पास, x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y, y y y 4y। चलिए अब वैल्यू पुट कर लें, बस वैल्यू पुट कर लें। x की जगह x, इक्वल की जगह इक्वल, 4 की जगह 4, y नहीं आएगा, y नहीं आएगा, नहीं मेरे सोना, मेरे चंदा, मेरे लड्डू, मेरे रसगुल्ले, y नहीं आएगा, y की जगह 0 आएगा, x की जगह x, इक्वल की जगह इक्वल, 4 की 0 से करोगे 0, 4 की 0 से करोगे 0, 4 की 0 से करोगे 0, 0 0 0, मैं तेरा हीरो। x की जगह x, इक्वल की जगह इक्वल, 4 की जगह 4, y की जगह 1 आएगा। सर जी कितनी बार बोलोगे, x की जगह x, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, मम्मी देती है हड्डी तोड़। x की जगह x, इक्वल की जगह इक्वल, 4 की जगह 4, y की जगह 2, y की जगह 2, y की जगह 2, x की जगह x, इक्वल की जगह इक्वल, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ना करो मुझसे तुम हेट। चलिए लास्ट पार्ट, x की जगह x, इक्वल की जगह इक्वल, 4 की जगह 4, y की जगह 3, y की जगह 3, y की जगह 3, x की जगह x, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। ठीक है, आगे आंसर, चलिए लिख लें। पहला पार्ट क्या था, x 0 आया, पहले x लिखते हैं हमेशा, हाँ इसी का ध्यान रखना, इसी का भी ध्यान रखना, x पहले लिखते हैं हमेशा ऑलवेज, ए बी सी डी ई एफ जी एच, याद है, x पहले आता है, y बाद में आता है, तो पहले x लिखते हैं, तो पहले x लिखेंगे, x 0 और y तो वो भी 0। यहां देखो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, ये ना, यहाँ x की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 2 है, यहाँ x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 3 है। क्या यही 4 आंसर पॉसिबल है? नहीं नहीं नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, ये सिर्फ इसके 4 सॉल्यूशन है, आप कितने भी आंसर निकाल सकते हो। आप y की जगह 100 मान लो, 400 आ जाएगा, y की जगह 200 मान लो, कुछ और आ जाएगा, तो डिफरेंट आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गए सारे पार्ट, हो गए, अरे हो गए सारे पार्ट हो गए। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूटर जी थर्ड क्वेश्चन ले आओ, कंप्यूटर महाशय थर्ड क्वेश्चन पेश किया जाए आगे। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन, आपको चेक करना है कि कौन सा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। इक्वेशन क्या आपके पास, इक्वेशन है आपके पास x माइनस 2y इक्वल टू 4, और आपको चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सोल्यूशन है, इनमें से कौन कौन सोल्यूशन है। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं, चेक ऐसे करते हैं कि आपको ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना वो लिख लो पहले। पहला पॉइंट क्या आपके पास 0,2, तो इसका मतलब ये x है और ये y है, ये x है और ये y है, यहाँ x है और ये y है। ठीक है, पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y, अभी दिखा था ना आपने, लिखा था मैंने, देखो यहाँ लिखा था, देखो ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है, लिखा था ना आपने। तो यही चीज आपको उल्टा दे दिया, x और y आपको दे दिया और चेक करना है कि सोल्यूशन है या नहीं है। x और y आपको दे दिया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, और आपको चेक करना है कि सोल्यूशन है या नहीं है। तो चेक करने का मतलब कुछ नहीं है, चेक करने का मतलब ये है कि x की जगह ये रखो और y की जगह ये रखो, x की जगह पहली वैल्यू रखो, y की जगह दूसरी वैल्यू रखो यहाँ पर, और 4 आ जाए तो सोल्यूशन है, वरना सोल्यूशन नहीं है। सिखाता हूं, समझिए इसमें क्या करना होता है, इसमें ऐसे करना होता है, x है ना, x यहाँ x है ना, तो x नहीं लिखेंगे, x की जगह 0 लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है 0 है यहाँ,
माइनस की जगह माइनस, टू की जगह टू, वाई वाई नहीं लिखेंगे, वाई की जगह टू लिखेंगे, ठीक है, और उसको छोड़ देंगे। जीरो की जगह जीरो आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, तो जीरो तो कुछ होता नहीं है, जीरो तो कुछ नहीं होता, क्या बचा, माइनस फोर बचा, तो फोर तो नहीं आया ना, हमने x की जगह जीरो रखा, y की जगह टू रखा, जीरो की जगह जीरो, टू टू जा फोर, जीरो कुछ होता नहीं, माइनस फोर बचा, फोर तो नहीं आया ना सर, सर फोर आना चाहिए था, ये आना चाहिए, ये चीज आना चाहिए, फोर नहीं आया, माइनस फोर आया, तो ये सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है, पहले पार्ट का सोल्यूशन नहीं है, ये जो जीरो और टू है वो इसका सोल्यूशन नहीं है। ऐसी सेकंड पार्ट करेंगे से, चलिए सेकंड पार्ट, फिर सेकंड पार्ट करते हैं, यही स्टार्ट करते थे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट फिर से क्वेश्चन इक्वेशन यही रहेगा, इक्वेशन यही रहेगा, x माइनस टू वाई इक्वल टू फोर, बस आपका पॉइंट चेंज हो जाएगा, पॉइंट क्या आपके पास, टू कॉमा जीरो, टू कॉमा जीरो, अब आपको ये पुट करना है, ये आपका x होगा और ये आपका y होगा, ये x है और ये y है, ये कौन है x और ये कौन है y, वो यहां पे पुट करोगे इसमें, तो चलिए पुट करते हैं, यहां x नहीं लिखेंगे, x की जगह टू लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस लिखेंगे, टू की जगह टू ही लिखेंगे, y नहीं लिखेंगे, y की जगह जीरो लिखेंगे, ठीक है। नाउ टू के नीचे टू आएगा, माइनस के नीचे माइनस आएगा, दो की गुना जीरो से करोगे तो जीरो आएगा, टू की जीरो से करोगे तो जीरो आएगा, और टू में से जीरो गया तो टू, तो देखो फोर तो नहीं आया, अभी भी फोर नहीं आया, तो ये भी सोल्यूशन नहीं है, ये भी सोल्यूशन नहीं है। नाउ तीसरे पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या आपके पास, x माइनस टू वाई इक्वल टू फोर, इक्वेशन तो हर किसी का सेम है, इक्वेशन हर किसी का सेम है, थर्ड पार्ट क्या आपके पास, फोर कॉमा जीरो, फोर कॉमा जीरो, थर्ड पार्ट है आपके पास फोर कॉमा जीरो, तो ये x है और ये y है, और यहां पुट कर देंगे, पुट करें, चलिए यहां क्या लिखा हुआ x, x नहीं लिखेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू फोर है, माइनस की जगह माइनस है, टू की जगह टू है, y नहीं लिखेंगे, y की वैल्यू जीरो है, ठीक है, फोर के नीचे फोर, माइनस के नीचे माइनस, टू की जीरो से करोगे जीरो, टू की मल्टीप्लाई जीरो से करोगे जीरो, और फोर में से जीरो कटो तो फोर, तो इसका आंसर यस आएगा, क्यों आया इसका आंसर यस, क्योंकि इस बार देखो फोर आ गया, इक्वल टू में फोर था ना, सॉल्व करने पे फोर ही आया, इक्वल टू में फोर था, इसको सॉल्व करने पे फोर आया, तो ये सोल्यूशन है। नाउ अब आते हैं फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट क्या आपके पास, फोर्थ पार्ट अच्छा सा दिख रहा है ना, अंडर रूट देखते ही बुखार आ जाता है, टेम्परेचर एकदम बढ़ गया, बुखार आ गया, फीवर आ गया, है ना भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है, अभी पुट कर लेते हैं, अंडर रूट टू और फोर अंडर रूट टू, सर जी आपको सिंपल लगता है, हमें कहाँ लगता है सिंपल, सर जी आपको लगता है ना सिंपल, हमें तो बड़ा हार्ड सा लगता है, अरे नहीं लगेगा, मैं हूं ना, अंडर रूट टू और फोर अंडर रूट टू, अंडर इक्वेशन तो सेम ही है, x माइनस टू वाई इक्वल टू फोर, और वो है अंडर रूट टू और फोर अंडर रूट टू, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ठीक है बच्चों, यहां पुट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ x है तो x नहीं लिखेंगे, x की क्या लिखेंगे, अंडर रूट टू, माइनस की जगह माइनस, टू की जगह टू, y नहीं लिखेंगे, y की वैल्यू क्या है, फोर अंडर रूट टू, y की वैल्यू क्या है, फोर अंडर रूट टू, अंडर रूट टू की जगह अंडर रूट टू, माइनस की जगह माइनस, टू फोर जा एट, टू फोर जा एट अंडर रूट टू। अब जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, मैंने आपको बताया था, यहाँ कुछ नहीं है तो वन है, यहाँ कुछ नहीं है तो वन है, तो वन अंडर रूट टू में से एट अंडर रूट टू माइनस करोगे तो माइनस का सेवन अंडर रूट टू बचेगा, दोबारा बताओ, एक में से आठ घटाते हो तो क्या बचता है, माइनस सात ही तो बचता है, एक में से आठ घटाओगे, वन में से एट को माइनस करोगे तो माइनस सेवन बचता है ना, अंडर रूट टू दोनों में, तो दोनों में लगा दो, अंडर रूट टू दोनों में तो लगा दो अंडर रूट टू, तो इसका आंसर भी आएगा नो, नो क्यों आया, क्योंकि अभी भी फोर आंसर नहीं आया, चलो इस पार्ट को दोबारा समझ लो, रो मत, परेशान मत हो, एक बार और एक बार और, सर जी एक बार और समझा दो, सर जी भैया एक बार और समझा दो प्लीज, आप अपने हो ना, बिल्कुल समझा देंगे, एक्स है ना, तो एक्स नहीं लिखूंगा, एक्स की वैल्यू लिखूंगा, एक्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट टू, माइनस की जगह माइनस, टू की जगह टू, वाई है ना तो वाई नहीं लिखूंगा, वाई की वैल्यू लिखूंगा, फोर अंडर रूट टू, क्लियर हो गया। नाउ अंडर रूट टू की जगह अंडर रूट टू, माइनस की जगह माइनस, फोर टू जा एट अंडर रूट टू, अब जब आप एक अंडर रूट दो में से आठ अंडर रूट दो को माइनस करोगे, इस चीज को समझो, एक में से आठ घटाओ, आप इस चीज को छोड़ दो, अंडर रूट को छोड़ दो, आप अंडर रूट को देखो ही मत, देखना ही बंद कर दो, है ही नहीं यहाँ, गैप खत्म, एक में से आठ घटाओगे तो माइनस सात लिखोगे ना, क्योंकि दोनों में, तो आप यहां भी लगा दो बस, तो इसका आंसर भी नो आएगा, क्यों नो क्यों आएगा, क्योंकि इसका आंसर फोर नहीं आया, कुछ और आ रहा है, फोर के अलावा कुछ भी आ रहा है तो नो आएगा, ये आना चाहिए था जो भी यहाँ पे दिया होगा, डिफरेंट आ रहा है तो सोल्यूशन नहीं है। नाउ फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, अंतिम पार्ट, वन कॉमा वन, वन कॉमा वन, चलिए अंतिम पार्ट करते हैं,
इक्वेशन तो सेम ही रहेगा। इक्वेशन क्या था, फिफ्थ पार्ट x माइनस 2y इक्वल टू 4 और पॉइंट है 1,1। ठीक है, 1,1 का मतलब है पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की। पहली वैल्यू, ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की है। तो x की जगह x नहीं लिखेंगे, x की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे। क्या वैल्यू है, तो 1 है, माइनस की जगह माइनस है, 2 की जगह 2 है। y नहीं लिखेंगे, y की वैल्यू क्या है, अगेन 1 है। 1 की जगह 1 है, माइनस की जगह माइनस है, 2 1 जा 2 और 1 में से 2 को माइनस करोगे तो -1, 1 में से 2 को माइनस करोगे तो -1। तो इसका आंसर भी नो आएगा। नो क्यों आया, क्योंकि 4 नहीं आया, 4 के अलावा कुछ भी आ रहा तो आंसर नो है। तो ये था। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के फाइंड करना है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है के वगैरह फाइंड करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्स की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 गिवन है आपको, y की वैल्यू 1 है, y की जगह 1 पुट करना है और इक्वेशन आपको दिया हुआ है। इक्वेशन क्या आपके पास, इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू के, 2x प्लस 3y इक्वल टू ए। तो कुछ फालतू दिमाग मत चलाओ, x की वैल्यू x की वैल्यू 2 पुट कर दो, y की वैल्यू 1 पुट कर दो, बस x की जगह 2 पुट कर दो और y की जगह 1 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आंसर करते हैं। 2 की जगह 2, 2 की जगह 2, 2 है ना, तो 2 की जगह 2। अब x नहीं लिखेंगे, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 ये दे रखा है यहाँ पर, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3। y नहीं लिखेंगे, y की वैल्यू 1 है, इक्वल की जगह इक्वल, k की जगह k आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, प्लस की जगह प्लस, 3 1 जा 3, इक्वल की जगह इक्वल, k की जगह k, 4 में 3 ऐड करोगे 7, k की जगह k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 7, k की वैल्यू क्या आ गई 7, सबको जाना है हेवन। तो यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज प्यारा सा नन्ना सा कंप्लीट होता है। और अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, नहीं ये गलती नहीं करना, अभी बचा है एग्जाम्पल्स। आपको पता है कि सारे एक्सरसाइज होने के बाद मैं एग्जाम्पल जरूर कराता हूँ। तो अभी तो एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है, 4.1 4.2 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सारे एग्जाम्पल के साथ, तो मिलते हैं एग्जाम्पल्स में।